हरे कृष्णा। दासों के दास राधा कांत गिरधारी दास महाप्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने के लिए। उसी क्रम में महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी पंच तत्व विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज समस्त वैष्णव जन गुरु परंपरा की कृपा से हम भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि महाप्रभु अपनी कृपा बनाए रखें, जिसके माध्यम से भक्तों की ब्लेसिंग्स मिलते रहें, भक्तों को कृपा मिलती रहे, हम आपकी सेवा कर सकें। उसी सेवा के क्रम में हमारी जो वृत्तांत चल रहा है, जो महिमा चल रही है, वो हम लोग दान की महिमा, दान पर ही हम लोग जो चर्चा करेंगे। भगवान ने जो उदाहरण देकर एक बहुत अच्छी लीला है, भगवान श्री कृष्ण और एक फल वाली गोपी थी, भगवान श्री कृष्ण ने उसके साथ जो लीला करी, यानी कि उस लीला से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। भगवान ने जितनी भी लीलाएं करी हैं तो उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो वैदिक शास्त्रों में गृहस्थ, चाहे वो क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो, दान देने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। उन्हीं उदाहरणों में हम लोग आज एक चर्चा करेंगे। यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राम भी सुपात्रों को दान देते थे। रामायण श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन। इन उदाहरणों से हमें दान देने को उचित विधि, दान के सुपात्र एवं दान करने के फल आदि विषयों का ज्ञान होता है। इतिहास में ऐसे अनेक क्षत्रिय राजा हुए हैं जिन्होंने धर्म संगत दान देने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, क्योंकि वे दान देने के महात्म से विज्ञ थे, उन्हें जानकारी थी। यज्ञकार में संलग्न सारे ब्राह्मण भगवान रामचंद्र से अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि वे ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत वत्सल एवं अनुकूल थे। अतः उन्होंने द्रवित होकर दान में प्राप्त सारी संपत्ति उन्हें लौटा दी। श्रीमद् भागवतम में भी चर्चा है। उपयुक्त श्लोक में कहा गया, श्री प्रभुपाद कहते हैं, पिछले अध्याय में कहा है कि प्रजा दृढ़ता के साथ वर्णाश्रम धर्म का पालन करती है। ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों की भांति ठीक प्रकार से कर्म करते हैं और क्षत्रिय जन पूर्णतः क्षत्रियों की भांति। जब भगवान रामचंद्र ने ब्राह्मणों को दान में अपना सर्वस्व दे दिया तो योग्य तथा चतुर ब्राह्मणों ने विचार किया कि ब्राह्मण समुदाय संपत्ति प्राप्त करके उसके लाभ कमाने के लिए नहीं बना है। अतएव भले ही ब्राह्मणों द्वारा भगवान रामचंद्र द्वारा प्रदत्त दान को अस्वीकार न किया, किंतु स्वीकार करने के बाद उन्होंने उसे राजा को लौटा दिया। ब्राह्मण समुदाय अपने प्रति भगवान के वात्सल्य में इतना प्रसन्न था कि उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने देखा कि श्री राम भगवान होने के अतिरिक्त योग्य क्षत्रिय थे और उनका चरित्र आदर्श था। क्षत्रिय का गुण है दानशीलता। क्षत्रिय का शासक प्रजा से जो कर वसूलता है वह अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता, अपितु सुपात्रों को दान देने के लिए करता है। दानम ईश्वर भाव। और एक क्षत्रियों में शासन करने की प्रबल प्रवृत्ति रहती है, किंतु दूसरी ओर वे अत्यंत उदार दानी होते हैं और राजा लोग प्रचुर मात्रा में अन्न का संग्रह करते थे और जब भी अकाल पड़ता था तो अन्न को दान देते रहते थे। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह दान दे और ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि दान लें, किंतु शरीर निर्वाह से अधिक मात्रा में नहीं लेना है। अतएव जब भगवान ब्राह्मणों को इतनी अधिक भूमि दान में दे दी थी तो उन्होंने उसे लौटा दिया, क्योंकि वे लालची नहीं थे। उसमें एक लीला है। तो हमें अपने शरीर में, जो भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, उसमें हमें 4 वर्ण दिए हैं। सबसे पहला है ब्राह्मण, यानी कि हमारा जो मुख है यहाँ तक का जो हमारा इसको हम लोग ब्राह्मण कहते हैं। इसके बाद जो हमारी भुजाएं हैं वो है क्षत्रिय, और जो हमारा पेट है वो है वैश्य, और पेट से नीचे का जो शरीर है हमारा वो है एक शूद्र। यानी कि एक जो हमारा मनुष्य योनि मिली है, इस योनि में भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं। हमें जातियों में नहीं बंटना चाहिए। हमें सनातन धर्म, हम सब सनातनी हैं, भगवान के अंश हैं, तो इसी प्रकार हमें सेवा करनी चाहिए भगवान की। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण और फल वाली जो लीला करी, उस पर थोड़ा सा वृत्तांत हम लोग। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे, तब मथुरा की एक फलवाली ने किसी से श्री कृष्ण के बारे में पूछा। यशोदा ने एक बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया है जिसका नाम कृष्ण है।
वह इतना आकर्षक है जी, जो कोई उसे एक बार देख लेता है वह अपना मन और हृदय उसी के पास छोड़कर आ जाता है। यह सुन फल वाली कृष्ण के दर्शन के लिए आतुर हो उठी और एक दिन फलों से भरी एक टोकरी लेकर बड़ी कठिनाई से गोकुल जा पहुंची। फल बेचने के लिए वह आवाज देना चाहती थी, केले ले लो, आम ले लो, संतरे ले लो, अमरूद ले लो, लेकिन वह तो श्री कृष्ण के विचारों में डूबी हुई थी। इस प्रकार पुकार उठी, गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो। पूरे दिन गांव के चक्कर लगाने के पश्चात उसे श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। इसी प्रकार अगले दिन भी हुआ और फिर अगले दिन भी हुआ। चौथे दिन फल वाली ने निश्चय ही कर लिया कि यदि आज श्री कृष्ण आज भी दर्शन नहीं होंगे तो वह घर नहीं लौटेगी और अपना जीवन त्याग देगी। इसी प्रकार निश्चय कर वह गोविंद, दामोदर, माधव, गोपी गोकुल में जब विचरने लगी तो श्री कृष्ण से रहा नहीं गया। वे यशोदा मैया की गोद से कूदकर बाहर जाने लगे। उन्होंने बड़े को वस्तुओं का मूल्य चुकाते हुए देखा था, इसलिए अनाज के बोरे से एक मुट्ठी अनाज उठाकर वह आंगन की ओर दौड़ पड़े और कहने लगे, मुझे फल चाहिए, मुझे फल दे दो। फल वाली आंगन के बाहर बैठी थी और वहां तक जाते जाते उसकी मुट्ठी में प्रायः सभी अनाज के दाने भूमि पर गिर गए थे। केवल कुछ ही दाने उनके हाथ में रह गए थे, लेकिन कृष्ण को यह पता नहीं था कि उन्हें तो लग रहा था कि उनके हाथ में इतने दाने हैं कि फल वाली उन्हें ढेर सारी फल दे देगी। जब फल वाली ने श्री कृष्ण को देखा तो वह उन्हें देखते ही रह गई। एक क्षण के दर्शन में ही वह श्री कृष्ण को अपना हृदय में दे बैठी। बालक श्री कृष्ण से उनसे पूछा, मुझे फल दो, मुझे फल दो। फल वाली ने पूछा, इसके बदले तुम मुझे क्या दोगे? श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें अपने हाथों में बहुत सारा अनाज लाया हूं। फल वाली ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे हाथों में तो कोई अनाज ही नहीं है। श्री कृष्ण ने अपने हाथों को देखा और आश्चर्यचकित हो गए। सभी अनाज के दाने गिर चुके थे। फल वाली ने श्री कृष्ण के चेहरे को देखा और कहा, यदि तुम मेरी गोद में बैठकर मुझे मैया बोलोगे तो तुम्हें जितने फल चाहिए मैं दे दूंगी। कृष्ण ने चारों ओर आंखें दौड़ाई कि कोई देख तो नहीं रहा। कृष्ण ने क्योंकि उन्हें डर था कि मैया अथवा किसी ब्रजवासी ने उन्हें देख लिया तो, लेकिन जब श्री कृष्ण ने देखा तो आसपास कोई भी नहीं था। तो वे तुरंत फल वाली की गोद में कूद गए और कहा, मैया, और तुरंत उसकी गोद से बाहर कूद गए और दावे से कहने लगा, अब तुम्हें मुझे कुछ फल देने होंगे। फल वाली को परम आनंदित हुआ क्योंकि श्री कृष्ण ने उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर दिया। तो उन्हें अपनी टोकरी में सभी फल देना चाहती थी, पर श्री कृष्ण अपने नन्हे हाथों से कुछ ही कठिनाई से ले जा पाए। उन्होंने अपने हाथों और छाती के बीच फलों को टिकाया और झूमते झूमते मैया के पास गए और उनके आंचल में सभी फल रख दिए। मैया ने बड़ी प्रसन्नता से अपनी सखियों को वो फल दे दिए और जब सभी को फल मिल गए तो तब भी कुछ फल रह गए। इधर फल वाली कृष्ण के जाने के बाद भी घंटों द्वार के बाहर स्तंभित अवस्था में बैठी रही, लेकिन वह भयावह उत्तर नहीं दे पा रही थी। संध्या काल उसने अपनी टोकरी उठाई और उससे अपने घर की ओर चल पड़ी। अब वो यमुना किनारे पहुंची तो उसे टोकरी का भार का अनुभव हुआ। उसने टोकरी की नीचे रखा और अंदर देख आश्चर्यचकित हो गई। टोकरी बहुमूल्य रत्नों से भरी हुई थी और एक एक रत्न का मूल्य कंस के कोषागार की पूरी संपत्ति के बराबर था। फल वाली के कुछ फलों के दान के बदले श्री कृष्ण ने उनकी टोकरी में अनगणित दुर्लभ रत्नों से भर दी थी। फल वाली का यह दान प्रकृति के गुणों से परे था। यदि कुछ विनिमय हुआ तो वह था शुद्ध प्रेम। भगवान श्री कृष्ण को हम जैसे जीवों के कुछ भौतिक वस्तु अथवा दान की आकांक्षा नहीं है, लेकिन जब हम भौतिक वस्तुओं से प्रेम से सरोकार उन्हें भेंट करते हैं
तो भगवान उस प्रेम का स्वीकार करते हैं और बदले में हमारे अंदर प्रेम और संचालित करते हैं। तो ये जो हमारी लीला है, भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है, हमें बहुत ज्ञान देती है। सबसे पहला हमारा ज्ञान है कि हमें बिना स्वार्थ के सेवा करनी चाहिए। सबसे बड़ा है कि निस्वार्थ हमें सेवा करनी चाहिए। बिना सेवा के हमारा परम कल्याण नहीं होगा। तो जब तक हम पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण को, तो बहुत सारे भक्त कहते हैं कि आप सब लोग भगवान श्री कृष्ण को ही पूजा करते हैं और देवी देवताओं की नहीं करते हैं। तो हम सब लोग कहते हैं कि आपके पिता एक हैं और बहुत सारे हैं, आपकी पत्नी एक है या बहुत सारी हैं। तो उसका एक छोटा सा वृत्तांत हम लोग बताते हैं। जैसे कि एक नव युवक और एक पत्नी की शादी हुई, तो एक पत्नी अपने पति के प्रति जितना प्रेम करती और वो जितना और किसी से नहीं करती, सम्मान सभी का करेगी। तो उसी प्रकार हमें भी परम पिता कृष्ण के प्रति अपने आप को न्यौछावर कर देना चाहिए। भगवद गीता में, शास्त्रों में यही वर्णन किया है कि परम पिता कृष्ण ही है जो हमारे जीवन को साकार कर सकते हैं। अन्यथा सभी देवी देवता हैं, आपको जैसा फल चाहिए वैसा फल प्राप्त होगा। तो लेकिन हमें फल क्या चाहिए? भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए, भक्तों का संग चाहिए, गुरु का आशीर्वाद चाहिए। बस हमें यही भगवान से प्रार्थना रहती है। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आश्रय चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, बस जिससे हम सब लोग इस जीवन आए हुए अपनी सेवा कर सकें। यही हमारी आप सभी भक्तों के चरणों में प्रार्थना रहती है कि आप सब भी निस्वार्थ भाव से नित्य सेवा के प्रति अग्रसर रहा करें। अपने कर्म करिए, उस कर्म को भगवान कृष्ण के बीच को रखते हुए अपनी सेवा करते रहिए। भगवान आप पर विशेष कृपा करेंगे। तो आज की लीला हम लोग बस यहीं पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक, शाम को कृष्ण कथा मिलती रहे, तो आप 9411166837 पर हरे कृष्ण जरूर भेजा करें। आपसे बस मेरी यही विनती है आपके चरणों में कि आप बस पूरे दिन में कमेंट में हरे कृष्णा तो लिख सकते हैं ना, कि ये आप सब लोगों ने इस लीला को सुना या नहीं सुना। अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो क्या होगा? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है श्रवण करना होगा, सुनना होगा, तभी भगवान की कृपा प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं होगी। या तो पढ़िए या फिर सुनिए, तीसरा कोई नहीं है। वैसे भक्ति की तो 9 विधियाँ हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है श्रवण और सुनना है, और उससे क्या करना है? उसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना है। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।